घन एवं घनाभ के आयतन की गणना करना सूत्र की सहायता से। आइए अब हम इसको एक करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने एक साबुन की टिकिया ली हुई है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अगर हम इस साबुन की टिकिया को इसकी ऊंचाई के अनुदिश दो समान भागों में काट देते हैं, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेकर हम दो भागों में इसको काट देते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से दिखेगी। इसका एक भाग हमको दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको दो बराबर भागों में ऊंचाई के अनुदिश काट लिया है। यहाँ पर हमको अब साबुन की एक पट्टी दिख रही है। अब इस साबुन की पट्टी को इस प्रकार से हमने काटा था, जो कि अभी हम बता रहे थे। अब इसमें जब हमको एक पट्टी मिल जाती है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दिख रही है, अगर हम इसको भी 1-1 सेंटीमीटर के घन के रूप में काट लें अलग अलग, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चौड़ाई के अनुदिश हमको इसके 4 भाग करने होंगे और लंबाई के अनुदिश हमको 8 भाग करने होंगे। जब हम 8 भाग कर देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की 8 टुकड़े हो जाएंगे। और जब हम चौड़ाई के अनुदिश इसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 4 भागों में काट देंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से 4 भाग हो जाएंगे। तो हम इसको अब देखते हैं कि ये कुल कितने हमको टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कुल टुकड़े हमको घन के रूप में जो हैं 32 प्राप्त होंगे। इसको हम देखते हैं एक एक करके। इस प्रकार से जब हम इसको काटेंगे तो इस प्रकार से हमारे टुकड़े आपको दिखेंगे। इनको हम गिन लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर 16 टुकड़े ये हो गए अलग, और ये ऊपर भी आपके जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको गिनकर देख सकते हैं कि यह कुल एक पट्टी को काटने पर हमें 32 टुकड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि 16 और 16 32 टुकड़े। अगर आप इसको गिनेंगे तो ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8, कुल 8 चौको 32 टुकड़े हो गए हैं। अब हमारे पास साबुन की टिकिया की कुल 2 पट्टियाँ थी। हमने अभी एक पट्टी का देखा था कि एक पट्टी में हमको कुल 32 टुकड़े मिले हैं। तो इस प्रकार से हम अगर साबुन का आयतन ज्ञात करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, साबुन का आयतन बराबर 2 गुणे साबुन की एक पट्टी का आयतन, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 32 घन सेंटीमीटर। अब 2 गुणे हम 32 जब करेंगे तो हमको 32 को भी हम गुणनखंड की विधि से लिख सकते हैं 4 गुणे 8, जो कि 32 के बराबर है, यानी कि 2 गुणे 4 गुणे 8 घन सेंटीमीटर। इसी को हम दोबारा से अरेंज करके लिखते हैं तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8 गुणे 4 गुणे 2 घन सेंटीमीटर, क्योंकि इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 हमारी लंबाई थी, 4 हमारी चौड़ाई थी और 2 हमारी ऊंचाई थी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार हमने देखा कि घनाभ के आयतन का जो सूत्र है वह है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन इकाई जो भी इसकी इकाई होगी वो घन के साथ लिख दी जाएगी। अगर हम लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से डिनोट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसको हम शॉर्टकट रूप में या छोटे संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं L गुणे B गुणे H, जहाँ पर L हमारी लंबाई है, B हमारी चौड़ाई है और H हमारी ऊंचाई है। अतः लिए गए साबुन का आयतन 8 गुणे 4 गुणे 2 घन सेंटीमीटर, जो कि 64 घन सेंटीमीटर के बराबर है। घन के आयतन के बारे में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यदि घन की भुजा a सेंटीमीटर है तो उसका आयतन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ये घन प्रदर्शित हो रहा है जिसमें आपको प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर के बराबर दिख रही है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई a सेंटीमीटर है। हमने घन के आयतन का सूत्र देखा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे a सेंटीमीटर गुणे a सेंटीमीटर गुणे a सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं a गुणे a घन सेंटीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं a क्यूब घन सेंटीमीटर।
एक घनाभ का हम आयतन ज्ञात करते हैं जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर है। तो हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात है कि L गुणे B गुणे H होता है, जिसमें हम अब इनके मानों को रखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5.5 गुणे 3.5 गुणे 4.0 घन सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों का जब गुणा करते हैं तो हमको उत्तर प्राप्त होता है 77 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम घनाभ के आयतन की गणना कर लेते हैं। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब भी आप नए जूते लाते हैं तो उसके साथ एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपके जूते रखे होते हैं। अगर हम उस जूते के डिब्बे को लें और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस जूते के डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और जूते के डिब्बे की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम जूते के डिब्बे का आयतन ज्ञात करेंगे। चूँकि जूते के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, अतः हम इसको घनाभाकार आकृति कहेंगे। ये आप देख ही चुके हैं, पहले भी हमने बोला था कि जब भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप के होते हैं उसको हम घनाभाकार आकृति बोलते हैं। और अगर ये तीनों बराबर होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप बताएं? घन। बिल्कुल सही आपने बोला। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिब्बे का आयतन जब हम निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, जिसमें हमारा 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारा 1600 घन सेंटीमीटर के बराबर आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम एक लूडो का पासा लें जिससे आप लोग खेलते हैं और उस लूडो की पासे की लंबाई अगर हमने देखा कि 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन हम किस प्रकार से निकालेंगे? उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लूडो के पासे का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसमें हम जब मान रखेंगे उसका 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होगा, हमारा 8 घन सेंटीमीटर। अतः लूडो के पासे का आयतन 8 घन सेंटीमीटर होगा। इसी में अभ्यास प्रश्न के लिए इसको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि जैसे अभी हमने घन की तीनों भुजाओं की माप दे दी थी, लेकिन वो ये भी बोल सकते हैं कि उस घन का आयतन ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि घन की तीनों भुजाओं की मापें बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर घन के आयतन की जब गणना करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं उसको, भुजा गुणे भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर बराबर 216 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम, इसी प्रकार से अगर इसको हमने अभी घन सेंटीमीटर में देखा था, अगर इसकी इकाई हम बदल देते हैं, सेंटीमीटर की जगह मीटर कर देते हैं, तो मीटर में हम किस प्रकार से करेंगे, घन की प्रत्येक कोर की लंबाई हो गई 6 मीटर, घन का आयतन हम निकालेंगे 1 क्यूब घन मीटर की सहायता से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यूब घन मीटर और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 216 घन मीटर। यहाँ पर इकाई केवल बदल जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर इकाई बदली है।